जब आप किसी के बारे में जानते नहीं तो आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति मजार पे जाकर चादर चढ़ाता है 200 रुपए की, 400 रुपए की, वो पैसा आप जो है किसी गरीब को दान कर दें? धर्म बड़ा कि संविधान? सबसे बड़ा हमारा देश होता है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बड़ा हमारा देश होता है। उठेगा कि देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? समाज में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है उसको देख करके आंखें बंद कर लो बेटा। तो ये दृष्टिकोण पाने के लिए योग ही एक ऐसी विद्या थी जो आज के आधुनिक काल में हमको धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी प्रदान करे। हमारे यहाँ पढ़ा ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो हमारे गुरुकुल में सबसे ज्यादा पिछड़े और अन्य जाति के जो है छात्र वहाँ पे वेदाध्ययन कर रहे हैं और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। किसी ने उस समय वेद पढ़ने वालों को किसी के ऊपर, किसी के कर्ण में शीशा पिघला के डाल दिया, हो सकता है, मुझे नहीं पता। आज कौन मना कर रहा है? तो जाति का जो विषय है वो राजनीतिक रूप से उसको दूषित कर दिया गया है। जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये सबसे कम उम्र में, मतलब 24 साल की उम्र में इन्हें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इनको नियुक्ति मिली है और ये सबसे कम उम्र में होने का गौरव प्राप्त है। हमारे साथ आचार्य यदुनायक जी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी मेहनत और कैसे सफलता मिली और सबसे कम उम्र का गौरव प्राप्त है आपका प्रोफेसर होने पर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज चूँकि एक ऐसा विषय है कि मेरी नियुक्ति लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में फैकल्टी ऑफ योग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई है। और योग एक ऐसा विषय है कि चूँकि धर्म का ही एक सहपाठी कह लीजिए, एक भागीदार कह लीजिए, या धर्म का एक दूसरा स्वरूप कह लीजिए, लेकिन चूँकि ऐसा है कि शिक्षा दीक्षा समाज में इतनी प्रचलित नहीं है योग को लेकर के। तो इसकी रुचि मेरी बढ़ी थी जब चूँकि बचपन से संस्कार रहा। पूज्य दादाजी गोलोकवासी राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव, इनके मार्गदर्शन में मैंने अपना बचपन बिताया और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथों का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी कला को आगे बढ़ाते हुए, इसी स्वाध्याय को बढ़ाते हुए मैंने अपना जो स्नातक है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण करते हुए परास्नातक या आचार्य का जो उपाधि है वो हमने पतंजलि विश्वविद्यालय से योग ऋषि स्वामी रामदेव एवं आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी के सानिध्य में रहते हुए मैंने अपनी योग की आचार्य की उपाधि वहाँ से प्राप्त करी है। और इस समय मैं ग्वालियर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। सबसे कम उम्र में बताया जाता है कि आप 24 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप नियुक्त हो गए। और आपका जो बैकग्राउंड आता है, जैसे आपके दादाजी राजनीति में थे, राजनीतिक बैकग्राउंड भी आपका रहा है, तो अक्सर होता है ना कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि हम भी वो जो भौकाल होता है राजनीति का उसमें जाएं। आपका विचार कैसे आया कि हम नई पढ़ाई लिखाई करेंगे और प्रोफेसर बन जाएंगे? देखिए, जीवन के शुरुआती दिनों में पूज्य दादाजी ने एक बात मुझे कही थी, वो मेरे जीवन का सिद्धांत बन गई कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है उसको देख करके आंखें बंद कर लो बेटा। और जो आपको करना है उस पर एकदम, बोलते हैं अर्जुन की तरीके से, एकदम जो है आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो अगर दृढ़ निश्चय है और दीर्घकाल तक अभ्यास है तो वो आपको प्राप्त होता है। और समाज में जितनी भी चमक धमक की चीज़ें हैं, ये बहुत बचपन से ही मुझे इनके प्रति कोई आसक्ति नहीं रही थी और किसी भी प्रकार का इसको पाने की लालसा या इस तरीके का नहीं था। वो बोलते हैं ना, सुखेशु दिग्नमना दुखेशु विगत स्प्रिया वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो दुख में भी और सुख में भी दोनों समय अगर आप सम की स्थिति में है, समानता में है, तो वही समत्वम योग उच्चते है। उसी को हम समत्व का भाव कहते हैं, उसी को हम योग कहते हैं। तो योग को धारण करना ही यही है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, जाति देश काल निरंतर सत्कारा असीमित, ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति में रहें, किसी भी जगह पे रहें, कैसा भी आपको वातावरण मिले, लेकिन समत्व भाव से रहते हुए जो आपका धर्म है उस धर्म का आचरण करिए और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। तो यही शिक्षा पूज्य दादाजी जी ने मुझे बहुत ही शुरुआती दिनों में दे दी थी। तो उसका मैं बहुत ही आज भी उनके, जब भी मैं जीवन में अपने कुछ भी शुभ कार्य के लिए जाता हूँ तो उनको अंदर से वंदन करता हूँ और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता हूँ और उनको प्रणाम करते हुए अपने जीवन के आगे कामों को करता हूँ। तो कैसे मन में ख्याल है कि नहीं योग से ही हमको करना है सारी चीज़ें?
चूंकि ऐसा था कि मेरा शुरू से कहीं ना कहीं जो रुचि थी वो धर्म के संबंधित चीज़ों में हो चुकी थी। तो जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि आर्ष ग्रंथ बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी आप्त वचनों द्वारा जो हमको ग्रंथ प्राप्त हुए उसको आर्ष ग्रंथ यानी प्रमाणिक ग्रंथ बोलते हैं। तो उनका अध्ययन करने से हमको जो वैदिक काल की जो नियमावली थी या हमारे धर्म का जो सांस्कृतिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसका हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दृष्टिकोण पाने के लिए योग ही एक ऐसी विद्या थी जो आज के आधुनिक काल में हमको धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी प्रदान करे और धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के साथ साथ प्रमाणित भी करता है। आज आप देखेंगे हरिद्वार में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें योग के विभिन्न पहलुओं को आज भी साइंटिफिक रिसर्च के बेस पे उसको प्रूव किया जा रहा है। आप बेंगलोर चले जाइए, एसव्यासा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, और लोनावला में केवल धाम आ जाइए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में आ जाइए, तो ये और मोरारजी देसाई दिल्ली में है। तो योग के जो जितने भी प्रमुख इंस्टीट्यूट हमारे भारतवर्ष में मौजूद हैं, ये चूंकि हमारे ऋषियों को, हमारे मुनियों को या हमारे संतों को ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि कलिकाल चल रहा है और आज के समय में आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रामाणिकता को ही स्वीकार किया जाता है, तो इसलिए ये रिसर्च और शोध संस्थान बनाए गए ताकि इन पहलुओं को आज प्रमाणित किया जा सके। अच्छा, आप बाबा रामदेव जी के से भी मिले होंगे जब उनके इंस्टीट्यूट में आप पढ़े ले हैं, तो मिले थे कि नहीं? जी, मेरी मुलाकात उनसे अक्सर किसी न किसी आयोजन में, कार्यक्रम में हो जाती थी। अच्छा जी, बात होती थी उनसे? हाँ, बात होती थी और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमको, चूंकि मुझे ही नहीं, ये सभी युवा पीढ़ियों के लिए एक संदेश दिया कि अपने देश को, चूंकि हमारे लिए अब सौभाग्य का बात है कि अब धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ रही है, और उन्होंने कहा कि वेद धर्म, ऋषि धर्म, राष्ट्र धर्म, योग धर्म, इन सब को अग्रसर करते हुए जो युवा अपने देश को आगे ले जाता है वो अपने क्षेत्र का, अपनी जाति का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करता है, और वही असली युवा साधक है। तो इस दायित्व को हम सभी ने धारण किया और अब उसको आगे निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा, बड़े कम उम्र में आप एक किताब भी सुने थे लिखे हैं। देखिए, ऐसा है कि किताब लिखना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही अपने आप को मूर्ख समझता हूँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बस ये था कि जो परमात्मा की प्रेरणा लगी मुझे, और जो ऋषि मुनियों द्वारा जो हमको आप्तवचन प्राप्त हुए, उन आप्तवचनों का जो है संकलन करते हुए, और आज के लोगों के लिए जो आधुनिक रिसर्च को मानते हैं, जो बोलते हैं ना कि साइंटिफिक रूप से प्रमाणित होना चाहिए, या फिर दक्षिण से जब आता है तब प्रमाणिक मानते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे योग के पहलू थे। मेरी पुस्तक भक्ति योग विषय के ऊपर है। तो भक्ति योग को लोग, अब चूंकि संत महर्षियों के तो मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस ये कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। जो आज के आधुनिक काल में जो लोग धर्म से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, या धर्म पे आक्षेप लगाते हैं कि कहीं से भी ये वैज्ञानिक इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो उनके लिए एक संकलन किया मैंने, जिसमें भक्ति योग के पहलू से हमारे शारीरिक और मानसिक रूप पर, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारी चेतना का स्तर ऊपर होता है, उच्च होता है, कैसे हम अपने मन को शांत करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग न्यूरॉन्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो कैसे रिलीज होती है, उस पर क्या प्रभाव होता है, हमारे देखने की, सोचने की, समझने की क्षमता का क्या प्रभाव कैसे पड़ता है, इस विषय के ऊपर मैंने इस पुस्तक का संकलन किया, जो मुझे लगा कि अगर कोई पाठक इसको अगर पढ़ता है तो उसको भक्ति योग का विभिन्न आयाम के माध्यम से उसका वास्तविक अर्थ समझ में आएगा कि इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है और इसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है। तो इस रूप से मैंने बहुत ही छोटा सा प्रयास किया है, और संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे, और अब जो है सांस्कृतिक क्षेत्र से बहुत ही बड़े बड़े जो हैं हमारे बोलते हैं कि व्याकरण आचार्यों ने भी उसको अपना शुभकामना संदेश से प्रेषित किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही कि ऐसे बुद्धिजीवियों के बीच में मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब भक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो जिस तरीके से वैज्ञानिक कारण, जैसा कि आपने कहा, तो कुछ लोगों का मानना है, जैसे फिल्मों में तमाम दिखाया जाता है कि अगर हम शिव जी को दूध चढ़ाते हैं तो फिर वेस्ट क्यों करते हैं, वो तो गरीबों में दान कर देना चाहिए, तमाम तरीके के लोगों की धारणा है। तो इन सब सारी चीज़ों पर आपका क्या राय है? देखिए, हमारी जो परंपरा रही है उसको कुछ
हम बोलेंगे ना, अब उनका नाम लेंगे तो विवाद हो जाएगा। जी। तो कुछ मतों द्वारा उसको कहीं ना कहीं खंडन करने का कोशिश किया गया है। अच्छा। लोग ये क्यों नहीं कहते कि आप मदिरे की दुकान में जाके 100 रुपए का मदिरा पीते हैं, उसको आप जो है कहीं किसी गरीब में दान कर दें। लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप मांसाहार करते हैं, उसको जाके उस पैसे को किसी गरीब में दान कर दें। लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप जुआ खेल करके पैसा हार रहे हैं, उससे जाके किसी गरीब की सहायता कर दें। तो एक तरीके से हमारे धर्मशास्त्र को, या लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो व्यक्ति मजार पे जाकर चादर चढ़ाता है 200 रुपए की, 400 रुपए की, वो पैसा आप जो है किसी गरीब को दान कर दें। जब बात हमारे धर्म पे आती है, जब हमारी संस्कृति पर आती है, जब हमारी परंपरा पर आती है, तो कौन होते हैं जो आकर के हमको बोलते हैं कि जो है आप इस तरीके से कर रहे हैं? क्या उनका पैसा हम लेकर के खा रहे हैं या हम उनसे मांग के ले रहे हैं? तो ये सबसे पहली बात होती है कि ये प्रश्न करने वाले कौन है। उन्होंने हमारी संस्कृति को पढ़ा, उन्होंने हमारे पुराण पढ़े, उन्होंने हमारे अष्टादश पुराणों का थोड़ा भी अध्ययन किया, 4 वेदों का अध्ययन किया, 6 वेदांगों का अध्ययन किया, षड्दर्शन का अध्ययन किया? नहीं। अगर वो अध्ययन करते तो उनको मालूम होता कि हमारी जो भी परंपरा है, जो भी रीति रिवाज है, उसके पीछे क्या और कैसे वैज्ञानिक कारण दिए गए हैं। मैं क्यों उनको बताऊं? वो स्वयं पढ़े। जब वो बिना पढ़े टिप्पणी कर सकते हैं तो पहले उनको पढ़ना चाहिए। जब आप किसी के बारे में जानते नहीं तो आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? तो मेरा निवेदन ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं, पहले हमारे धर्मशास्त्र को पढ़ें, जानें, समझें, उसके बाद कोई टिप्पणी होती है तो फिर उसके लिए हम जवाब देने के लिए योग्य हैं। अच्छा, एक और सवाल है। आप प्रोफेसर अब इस समय हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि किताब भी लिख चुके हैं। तो एक मेरे मन में, मतलब सवाल मेरे मन में खुद रहता है कि धर्म बड़ा कि संविधान? ये ऐसा एक प्रश्न है जो आज देश को 2 हिस्सों में बांट चुका है। अगर आप बारीकी से देखें तो हम देश में एक सीधा एक विभाजन देखते हैं कि धर्म को मानने वाले एक पक्ष के लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और संविधान को मानने वाले एक पक्ष के लोग होते हैं। मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा हमारा देश होता है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बड़ा हमारा देश होता है, और देश हित में किया गया कार्य ही धर्म होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म की परिकल्पना यही है। तो फिर एक सवाल और भी उठेगा कि देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? ये भी सवाल उठ जाएगा फिर, अगर आप इस तरीके से कहेंगे तो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि देश ना तो धर्म से चलेगा ना किसी और चीज़ से, देश तो चलेगा संविधान से। लेकिन वो जो संविधान है वो किसने बनाया, किस विचारधारा को दिमाग में रखते हुए बनाया था, और किस चीज़ के लिए बनाया था, और ये भूमि किन लोगों की है। अगर आप जो है किसी दूसरे देश में जा करके उनके जो पौराणिक पुरुष हुए थे, जो ऐतिहासिक पुरुष हुए थे, उनको त्याग कर देंगे और अपना संविधान जाके लागू कर देंगे तो लोग नकार देंगे, जनता ही नकार देगी। हमारे यहाँ पढ़ा ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। तो हमारे देश के लिए किया गया है। लेकिन कारण क्या है कि संविधान को तो हम पूरी तरीके से मान रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि संविधान के कुछ पहलू को तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि हमारे ही लोग, हमारे ही धर्म के लोग उस चीज से विमुख हो गए। जैसे मैं आपकी बात को स्पष्ट रूप से रख देता हूं, जो आप कहना चाहते हैं वो ये है कि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज को एक तरीके से आघात कर रही है। मैं आपकी, या वर्ण व्यवस्था को कह सकते हैं, जाति व्यवस्था कह सकते हैं, ठीक। इसके पीछे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सन 1835 की बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1832 या 35 की बात है। लॉर्ड मैकॉले नामक एक व्यक्ति भारत प्रांत में आता है, ठीक है, और अंग्रेजों के शासन के लिए वो पूरे भारत में भ्रमण करता है। और भ्रमण के दौरान क्या पाता है कि यहाँ पे इतने गुरुकुल हैं कि आप गिन नहीं सकते। और उस गुरुकुल में सबसे ज्यादा पिछड़े और अन्य जाति के जो है छात्र वहाँ पे वेदाध्ययन कर रहे हैं और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। उसने अपने मिनट में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके गूगल पे सर्च करिए, लॉर्ड मैकॉले मिनट 1835, वहाँ आपको प्रमाण मिल जाएगा कि वहाँ पे हमारे बच्चे खुद पढ़ते थे। आज स्थिति क्या है? आज राजनीतिक दृष्टिकोण ऐसा हो चुका है, हमारे राजनेता ऐसे हो चुके हैं कि अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपनी कुर्सी को गर्म करने के चक्कर में हमारे ही लोगों को धर्म से विमुख किए जा रहे हैं। उनको उल्टी गंगा बहाने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको खुलेआम बोला जा रहा है कि जाके मांसाहार करो, जो है शराब मदिरा पियो, इनको गाली दो, उनको गाली दो।
मैं कह रहा चलो ठीक है, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने उस समय वेद पढ़ने वालों को किसी के ऊपर किसी के कर्ण में शीशा पिघला के डाल दिया, हो सकता है, मुझे नहीं पता। आज कौन मना कर रहा है? आज आपको कौन मना कर रहा है कि आपको वेदाध्ययन करने से रोका जा रहा है? आज आप दक्षिण भारत में चले जाइए, उत्तर भारत में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, कहीं भी जाइए, इतने गुरुकुल चल रहे हैं, इतने बड़े स्तर पे गुरुकुल चल रहे हैं। पतंजलि का इतना बड़ा गुरुकुलम चल रहा है, स्वामी सदगुरु जी का इतना बड़ा गुरुकुलम चल रहा है, क्यों नहीं आप जाके पढ़ते हो? वहां तो किसी प्रकार का जातिवाद का कोई संभावना नहीं है। मैं खुद रहा हूं, मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद देखा है। तो जाति का जो विषय है वो राजनीतिक रूप से उसको दूषित कर दिया गया है, आपस में मनभेद कर दिया गया, मतभेद भी नहीं, मनभेद कर दिया गया है, और लोगों को धर्म से विमुख किया जा रहा है। किस लिए? अपनी जो है राजनीति की रोटी सेकने के लिए। तो मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं, विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि जो धर्म के साथ रहेगा वो सब कुछ अच्छा करेगा, जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करेगा और देश हित में कार्य करेगा। और जो धर्म के विमुख करके कार्य करेगा वो कहीं ना कहीं आप राजनीति के लिए कर रहे हैं, आप स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए लोगों का फायदा उठा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना। चलिए, अंत में एक सवाल और रहेगा कि वो आने वाली पीढ़ी जो आपको देखकर सोचेगी कि मतलब हम भी पढ़ लिख कर प्रोफेसर पद पे जाएं, ऐसे उच्च पदों पर जाएं, तो वो उनको जो है क्या कहेंगे, किस तरीके का वो अध्ययन करें और किस तरीके का वो मन में वो लेके भावना चलें? जी, बहुत ही सुंदर बात करी आपने और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूँकि अब आपको पता ही है कि लॉर्ड मैकॉले ने जब नई अपनी शिक्षा पद्धति लागू करी है, उसके बाद से फिर वही पद्धति चली आई, एजुकेशन सिस्टम फिर बदला ही नहीं। अभी कुछ सुधार हो रहे हैं और आगे भी होने वाले हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा बोर्ड का निर्माण हुआ है, तो उसको भी लागू करने की बात चल रही है, जिसमें जितने हमको मुगलों का इतिहास रटा पड़ा है ना, और आक्रमणकारियों का इतिहास रटा है, लेकिन हमारे खुद के छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, ठीक है, महाराणा प्रताप कौन थे, अलाउद्दीन कौन थे, इनके नाम, इनका इतिहास हमको पता ही नहीं है। तो ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि ऐसी शिक्षा प्रणाली में हम पढ़ करके बड़े हुए। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और अच्छा है, होना भी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हर व्यक्ति को, हर एक युवा व्यक्ति को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी पढ़ाई आपको करनी है, चाहे आपको विज्ञान की पढ़ाई करनी है, साइंटिस्ट बनना हो, आर्किटेक्चर वाली फील्ड में जाना हो, इंजीनियरिंग करनी हो, कॉमर्स जाना हो, कुछ भी पढ़ना हो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, सभी माँ बाप से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें। और गुरुकुल में भेज करके जो मूल शिक्षा, ऐसा है कि गुरुकुल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको शास्त्रों की पढ़ाई होती है, गुरुकुल में कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। आज के आधुनिक गुरुकुल की भी मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है, विज्ञान की भी पढ़ाई करवाई जाती है, इतिहास भी पढ़ाया जाता है आजकल। बल्कि आप बोलते हो ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कहाँ सीखेंगे हमारे बच्चे गुरुकुल में जाकर के, वो तो पीछे चले जाएंगे 10 साल पीछे। आप जाके गुरुकुल में एक बार विजिट तो करिए। बड़े बड़े नेता मंत्रियों की लाइन लगती है गुरुकुल में एडमिशन लेने के लिए, ऐसे ऐसे गुरुकुल हमारे भारत में है। तो आप ऐसे एक बार पता करिए, हर प्रकार की आधुनिक से लेकर के पौराणिक शिक्षा प्रणाली, पद्धति, विषय उपलब्ध है। अपने बच्चों को कृपया करके भेजिए। और जो लोग बड़े हो गए हैं, जो लोग सोच रहे हैं अब हमारी उम्र तो 50 के ऊपर चली गई, हम कैसे धर्म के बारे में जानेंगे, सिंपल सा आपको एक सरल साधन बताता हूं। सबके हाथ में यूट्यूब चलता रहता है, एक बार डाल के तो देखिए, 25 वीडियो लाइन से आ जाएंगे। किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने 16 संस्कार क्या हैं, या एक हल्का सा जानकारी तो होनी चाहिए कि 4 वेद क्या हैं, 6 वेदांग क्या हैं, ठीक है, हमारे 6 दर्शन क्या थे, 18 पुराण थे, उपनिषदों की श्रृंखला थी, उसमें लिखा क्या है, एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद एहसास होगा कि आज के समय का विज्ञान उस समय से कितना पीछे है। विमान बनाने की पद्धति हमारे संतों ने, ऋषियों ने कितने वर्ष पहले लिख दी, हम उसको करने के लिए तैयार नहीं है। महर्षि कणाद थे, महर्षि जैमिनी थे, महर्षि पतंजलि थे, है ना, इन्होंने, महर्षि वेदव्यास थे, इन्होंने ऐसी दर्शन दे दिए संसार को कि दुनिया की नतमस्तक करती है कि भारतीय दर्शन को हम प्रणाम करते हैं कि ऐसा दर्शन आज तक हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो मुझे आप सबसे एक निवेदन करना है कि अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पर गर्व करिए और एक बार स्वाध्याय करके इस देश की संस्कृति का संरक्षण करिए, संवर्धन करिए और अपने बच्चों को आगे इस चीज़ को प्रेषित करिए ताकि हमारा समाज वास्तविक रूप से उसका कल्याण हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है आचार्य यदुनायक जी, जो 24 साल की कम उम्र में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए हैं, ये गौरव इनको प्राप्त है। तो हमारे साथ थे और तमाम सारी बातें इनसे हुई। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।